हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग की। मुझे तो डिफिकल्ट लगती थी, इसलिए लगती थी क्योंकि डायरेक्टली खाली प्रोसेस थ्रेड पढ़ा और उसके बाद में सीधा क्रिएशन देख लिया रनेबल इंटरफेस से या कोई थ्रेड क्लास एक्सटेंड करके। बट बहुत बेस से चलेंगे तो शुरू की 2-3 वीडियोस में हम थ्योरी देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी, क्या होता है। सो उसके बाद में इजी हो जाएगा। कोड हम देखेंगे 2-3 वीडियो के बाद में। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड क्या होती है। नोट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ थ्योरी की तरह पढ़ते हैं। अभी टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो प्रोसेस क्या होता है? एक रनिंग प्रोग्राम होता है। और थ्रेड जो होती है उस प्रोग्राम के अंदर जो चल रहा होगा, यानी कि थ्रेड इज द सब प्रोसेस। छोटी सी डेफिनेशन है। अब पहले एक को पकड़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। कि प्रोसेस के पास में अपनी खुद की मेमोरी होती है और खुद का एड्रेस होता है। एग्जांपल लेते हैं कि हमारा क्रोम भी खुला हुआ है, वीएस कोड भी खुला हुआ है और स्पॉटिफाई भी खुला हुआ है। तो वो तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं, उनकी अलग अलग मेमोरी है और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब क्या होता है? इनकी प्रोसेस की प्रॉपर्टी कि मैंने बता दिया कि अलग होती हैं। अगर किसी वजह से क्रोम में कोई इशू आ जाता है या वीएस कोड में कोई इशू आ जाता है तो हमारे स्पॉटिफाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी मेमोरी भी अलग है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है इनसे। अब थ्रेड क्या होता है? कि थ्रेड एक सब प्रोसेस होती है, लाइट वेट एग्जीक्यूशन यूनिट जो बोलते हैं। मेमोरी शेयर कर लेता है। अब जैसे क्रोम के अंदर हमारा कुछ भी, मानो यूट्यूब खुला हुआ है, कोई वेबसाइट खुली हुई है। अब उस क्रोम हमारी एक प्रोसेस हो गई। उसके अंदर हमारा वेब पेज भी लोड हो रहा है, वीडियो भी प्ले हो रही है, हम कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको यूआई को भी मैनेज करके रखना है। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो रही हैं, वो जो मल्टीपल सब प्रोसेस है वही थ्रेड है। अब थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या है? कि मेमोरी शेयर होती है। अब मानो कुछ भी, मानो डाउनलोडिंग हो रही है या हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वो हो तो क्रोम के अंदर रही है ना। तो मेमोरी क्रोम वाली है, यानी कि जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वीडियो डाउनलोडिंग की या वीडियो प्लेइंग की, वो एक मेमोरी शेयर कर रही है क्रोम वाली। तो थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या है? कि मेमोरी शेयर करता है और अगर एक थ्रेड में इशू आ गया कहीं भी तो पूरा मतलब प्रोसेस ही क्रैश हो जाती है। तो वो डिपेंडेंट होती हैं। अब इनका वैसा डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ कि प्रोसेस इट्स ऑब्वियस की हैवी वेट होती है और सेपरेट मेमोरी होती है। अब जैसे कि क्रोम और स्पॉटिफाई का हुआ। और थ्रेड की लाइट वेट होती है, सब प्रोसेस कह सकते हैं, और शेयर्ड मेमोरी होती है। अब क्या है कि एक थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नहीं है, मतलब हमें थोड़ा डेप्थ में पता होना चाहिए कि जावा प्रोसेस क्रिएट नहीं करती, थ्रेड क्रिएट करती है। मतलब कि अगर जावा का कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम भी है तो एटलीस्ट सिंगल थ्रेड तो होगा ही होगा। अब जैसे कि जब हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। अभी यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ कह रहे हैं कि जावा प्रोसेस क्रिएट नहीं करती और यहाँ मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस क्रिएट करती है। मतलब अगर थ्रेड भी होगी तो वो किसी प्रोसेस के अंदर ही तो होगी। समझते हैं कि जैसे प्रोसेस है वो एक घर है, थ्रेड क्या है कि घर के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो अगर जावा का हमें मानो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा ही प्रिंट करना है, तो एटलीस्ट एक काम तो कर रहे हैं। खाली घर तो काम नहीं कर सकता, उस घर में एटलीस्ट एक बंदा तो होना चाहिए। तो जावा जो है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम बनाती है इनिशियली। और थ्रेड कभी अकेला नहीं हो सकता, उसके लिए प्रोसेस तो चाहिए, क्योंकि अब प्रोसेस का कंसेप्ट खत्म कर दे तो थ्रेड का कोई सेंस बन ही नहीं रहा। तो इंटरव्यू की मैं एक लाइन बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो हैवी वेट एग्जीक्यूशन यूनिट होती है, उसकी खुद की मेमोरी होती है। और जो थ्रेड है वो लाइट वेट एग्जीक्यूशन है और जो मेमोरी शेयर कर लेती है आपस में। क्वेश्चन ये देख लेते हैं, जैसे जब ये प्रोग्राम रन होता है तो जेवी में स्टार्ट होता है, वो एक प्रोसेस बनता है, वो मैंने बता ही दिया, और एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही। एक बार चला के देख लेते हैं। मेन थ्रेड चल रहा है, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा समझते हैं, मेन थ्रेड क्या है कि जावा जब का कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम है, उसमें हम कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, वो एक थ्रेड तो होगी ही होगी। थ्रेड मतलब काम करने वाला बंदा, प्रोसेस मतलब घर। तो घर अपने आप तो काम करेगा नहीं, उसमें एटलीस्ट एक बंदा तो चाहिए। तो जब भी ये कुछ भी हमारा प्रिंट हुआ है, जहाँ प्रोग्राम रन हुआ, तो एटलीस्ट एक थ्रेड तो चलेगी। और जो जावा की जो खुद की थ्रेड होती है उसको मेन थ्रेड बोलते हैं। आगे कंसेप्ट जो है कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना खुद की थ्रेड जावा की मेन थ्रेड होती है। अभी एक दो वीडियोस और थ्योरी में चलेंगे, उसके बाद में हम कोड पे चलेंगे। धन्यवाद।